वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम डेली लाइफ। और हमारा क्वेश्चन क्या है जी कि अ ग्रुप ऑफ 45 स्कूल चिल्ड्रन विजिटेड अ जू एंड पेड रुपीज 60 altogether as entry ticket. The entry ticket of class 1 was rupees 2 per child, whereas that of class KG rupee 1 per child. Find how many children were in the group from each. ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर इस बात को अगर हम समझे कि एक स्कूल के टोटल बच्चे जो गए हैं विजिट किया जू का वो 45 हैं। ठीक है, उन्होंने 60 रुपये दिए हैं एंट्री टिकट के। अब जो ये पैसे अमाउंट जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूट हुई है इन 45 जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे, वो इस तरह से हुई है कि जो बच्चे क्लास 1 के थे उनसे उन्होंने हर एक बच्चे से 2 रुपये लिए हैं, जबकि जो क्लास के जी जिसे कि हम किंडर गार्टन मीन्स के हम यूं कह सकते हैं चिल्ड्रन गार्डन। ठीक है, इस ग्रुप के जो बच्चे हैं उनसे उन्होंने पर जो बच्चे से पैसे लिए वो 1 रुपये लिया है। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी चिल्ड्रन वर इन द ग्रुप फ्रॉम ईच। अब आपने ये देखना है कि कितने बच्चे केजी क्लास के हैं और कितने बच्चे 1 क्लास के हैं। मतलब हमें टोटल तो पता था लेकिन ये नहीं पता था। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे अपने इस गिवन इंफॉर्मेशन की। ठीक है, चूंकि इसमें 2 अननोन है, तादाद मालूम करनी है हमने उन बच्चों की जो केजी में है और इसी तरह से उन बच्चों की तादाद जो के 1 में। तो 2 अननोन हो गए तो इसलिए 2 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, तो यूं मैं स्टार्ट करता हूं कि लेट्स से कि x जो है बी द नंबर ऑफ, यहाँ पर मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ नंबर का, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1। ठीक है, चिल्ड्रन के स्पेलिंग्स दोबारा लिखता हूँ जी, चिल्ड्रन और पेन भी दूसरा यूज करता हूँ, फ्रॉम क्लास 1। ठीक है जी, और इसी तरीके से जो हमारे पास y है, ये जो वेरिएबल है ये क्या है जी, बी दी नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास के जी। ठीक है जी, जिसे मैंने आपको भी बताया था किंडर गार्डन। ठीक है, अब देखें इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू हम यूँ कहेंगे जो बताया जा रहा है हमें उसके मुताबिक टू द कंडीशन, क्या है जी कंडीशन। कंडीशंस ये हैं कि दोनों बच्चों द स्कूल जो दोनों क्लासेस की जो बच्चों की तादाद है वो कुल मिलाकर हो जानी चाहिए 45। तो यानी x और y इकट्ठे करें तो 45 बनने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसे हम कह देते हैं ये हमारी इक्वालिटी नंबर 1 है। ठीक है, और सेकंड क्या है जी, सेकंड ये है कि जो चूंकि ये बता दिया गया है कि जो 1 क्लास के बच्चे हैं उनसे हर एक बच्चे से 2 रुपये लिए गए हैं। मतलब x बच्चे हैं 1 क्लास में, हर बच्चे से 2 रुपीज लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि 10 होंगे तो उनसे 20 रुपए लिए जाएंगे। 30 मतलब अगर 15 होंगे तो 30 लिए जाएंगे। ठीक है, तो 2x मैंने इसलिए लिखा है। अब x चूंकि तादाद थी और यहाँ पे मैं जो दूसरी इक्वेशन बना रहा हूँ बेसिकली रुपयों की बना रहा हूँ। ठीक है, और y हर बच्चे से जब आप y बच्चे और हर बच्चे से आपने 1 रुपीज लेने तो y रुपीज बन जाएंगे। मतलब 10 बच्चे हैं तो 10 रुपए, 50 बच्चे हैं तो 50 रुपए। ठीक है, इसलिए y ही लिख रहा हूं मैं। ये दोनों इकट्ठे करें अगर हम इन्हें इनके रुपयों को तो ये टोटल इन्होंने मिला जुला के दिए हैं जी 60 रुपए। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन भी बन गई है। अब इन 2 इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, जिसके लिए मैंने नेक्स्ट जो है वो ग्राफ जो है वो पेपर ड्रॉ किया ही हुआ है। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा, मैं यहाँ पर से प्लॉट करने जा रहा हूँ। देखें मैं जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या मैं यूं कह सकता हूं कि जो मेरे पास इंटरसेप्ट है वो मेरी हेल्प करेंगे। यहाँ पे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 45। इसमें अगर मैं फर्ज करें x को पुट करता हूँ 0 के इक्वल तो y क्या आ जाता है 45। और अगर मैं इसमें y को 0 पुट करता हूँ तो x कितना आ जाता है, वो भी 45 आ जाता है। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आएंगे। मतलब एक में x अगर 45 है तो y 0 है, और दूसरे में अगर
एक्स जीरो है तो वाई 45। अब ये दो जो पॉइंट आए हैं, इस एक को ए कह देते हैं, एक को बी कह देते हैं, इन्हें अब हमने प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखें मैंने स्केलिंग की भी है लॉन्ग एक्स एक्सिस। ये मेरा जो वन जो स्क्वायर है वो चलें इसको मैं 5 के इक्वल लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ज़्यादा है। ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगेन नंबरिंग में कर देता हूँ 5 के हिसाब से, क्योंकि मुझे 45 तक आना है। एक्स 45 वो काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे 5, फिर ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ए पॉइंट तो मिल गया हमें। ए पॉइंट यहाँ पर है, एक्स 45 वाई 0, मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट इसका 45 है। ठीक है जी, और जो बी पॉइंट है इसमें एक्स 0 वाई 45। अब ये देखें 35, यहाँ पे 40 एंड देन ये 45, तो ये आपको पता चलेगा कि ये बी पॉइंट है। ठीक है जी, अब अगर आप ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से चले। मैं चूंकि इस तरह ड्रॉ करनी लाइन बगैर स्केल के काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको स्ट्रेट ही ड्रॉ करूँ। ठीक है, ये मैंने वो लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। ठीक है, मतलब इन्फिनाइट मैनी पॉइंट से मिलकर ये बात तो आप जानते हैं कि एक लाइन बनती है। ठीक है, ये वो लाइन है जो कि यहाँ पर बन रही है। इसको मैं और डार्क कर देता हूँ। अब जो हमारे पास यहाँ से, बल्कि थोड़ा सा मैंने इसे, चूंकि ड्रॉ करना जो है वो ज़रा टफ है, इसलिए मैंने इस तरह से थोड़ी सी बहुत गलती हो रही है इसमें, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे इस तरह से आनी चाहिए थी। चलें, अब दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है उसको अगर मैं लिखूं तो वो क्या थी जी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसको भी मैं इंटरसेप्ट के जरिए ही ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें x को 0 पुट करूंगा तो y क्या आ जाएगा, 60। इसका मतलब कि मुझे एक पॉइंट मिलेगा x0 y 60। ठीक है, x0 y 60। और इसी तरीके से अगर मैं जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर, जिसमें कि अगर मैं y0 पुट करता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे x0 पुट किया, अब y0 पुट किया जाए तो y0 पुट करने से ये टर्म 0 हो जाएगी, 2x इक्वल टू 60 आ जाएगा। मतलब कि x जो है वो 60 का हाफ 60 का हाफ क्या होता है जी, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा उसमें x कोऑर्डिनेट 30 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, वो 0 होगा। ठीक है, 30 और 0, ये हमें जो है वो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं कहाँ पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखें 5 10 15 20 25 30, तो ये फर्ज कर लें डी पॉइंट है। मैं अब इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा हूँ जगह कम होने की वजह से। देखिए यहाँ से इस ग्राफ का जो ये पोर्शन है, चूंकि हमें ये रिक्वायर नहीं है, ठीक है, मैं इतने पार्ट को ना कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, हमने जो पॉइंट प्लॉट करना है वो 060 है, तो मेन हम फोकस इसी पे करते हैं कि हम 060 कहाँ पर प्लॉट होगा। इसको मैं कॉपी करके अलग से ना स्क्रीन पे रखता हूँ ताकि हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और मैं वाई एक्सिस को भी यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमने डाउन दी एक्स एक्सिस कम चलना है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ। तो मुझे ज़्यादा जो पार्ट चाहिए वो अबव चाहिए, अबव द वाई एक्स एक्सिस चाहिए। ठीक है, इसे मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। ये लाइन अगर हम इस से एक्सटेंड करते, ठीक है, और इस वाई एक्सिस को ऊपर तक ले आते, यहाँ तक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई प्राइम है, तो देखें इसमें यहाँ तक क्या आ गया था, बी के कोऑर्डिनेट थे 45। ठीक है, 45 है, इसका तो 50 यहाँ पे आएगा, फिर इतने डिस्टेंस में 55, और यहाँ पे आएगा 60 का अंदाजन मैंने बात की है 60। तो ये सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट और डी पॉइंट जहां पे मीट कर रहे हैं, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 15, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है 30। मतलब ये इस पॉइंट से गुजरेंगे। मैंने चूंकि इसके ऊपर पहले वर्क किया हुआ है, ठीक है, इसलिए जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो लाइन को इस तरह से आप ड्रॉ जब करेंगे कि जो सी और डी हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है, सी और डी जब, ये देखिए यहाँ से चूंकि इसको ड्रॉ करना बड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, जब आप सी और डी को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इस पॉइंट से गुजरेगी लाइन। ठीक है, जो कि मैंने काफ़ी कोशिश की है कि स्ट्रेट रहे। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो 10 और ये 15 है,
और इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर थ्रो कर दें तो वो 30 है, और एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर थ्रो कर दें वो 15 है। तो ये वो पॉइंट है बेसिकली, मतलब एक्स जो है 15 वन क्लास के बच्चे होंगे, वाई कितना है 30, मतलब केजी क्लास के 30 होंगे। इसका मतलब 30 रुपए वो देंगे और 30 ही रुपए, क्योंकि ये 15 बच्चे हैं तो हर बच्चा 2 रुपए देगा, 30 ही है तो 30 और 30 60, तो पूरे 60 रुपए हो जाते हैं। 60 मतलब अगर डॉलर्स की बात हो, चूंकि क्वेश्चन में रुपीज तो मैं रुपीज के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से हमने इसका ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड कर लिया है।